नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं साइंस वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का जो भी एनालिसिस है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आरआरबी एग्ज़ाम में जो आपका ग्रुप डी है, एनटीपीसी, एलपी, इनके सीबीटी 1 एंड 2 या फिर इससे रिलेटेड टेक्नीशियन भी आएगा इसके अंदर। इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है आरआरबीज़ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना होता। हम बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डायरेक्टली आपको इसमें से वही बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ वर्क के बारे में लिखा है, व्हाट इज़ वर्क, ये पूछना चाह रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे यूज इन साइंस। कुल मिलाकर बात यह है कि जो हम डे टू डे लाइफ में वर्क की डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो अलग है और साइंस के टर्म में कुछ अलग होता है। तो देखिए, साइंस के टर्म में क्या होता है हम उसको देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो कितना वर्क डन होता है। सपोज करिए टेबल है, टेबल पर एक ये ब्रिक रखी गई है, आपको दिखाई दे रही होगी। इस ब्रिक में यहाँ हमने एक फोर्स लगा दिया एफ अमाउंट का। ये एफ फोर्स लगाने पर इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट। तो कितना वर्क डन होता है, तो यहाँ पढ़ते हैं इसे। वर्क इज डिफाइन इन द साइंस टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेम उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कंसिडर किया है कि एफ एक फोर्स है, लेट कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन। नाउ वी डिफाइन वर्क इज टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो आपका होगा फोर्स और जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर वर्क जो है डब्ल्यू ये इक्वल हो जाएगा एफ इंटू एस के। ये यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। इसको जब हम आगे देखेंगे, दस वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन जनरली, यहाँ देखिए, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, जबकि हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर वर्क डन हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन आता है ये। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। साथ ही साथ बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो इसकी यूनिट जो है न्यूटन मीटर होगी, या फिर वर्क डन का यूनिट जूल्स होता है तो वो भी हो जाएगा। जूल्स एसआई यूनिट होगा इसका, या फिर न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट होगी। वर्क डन की अगर हम बात करें तो ये जनरली तीन टाइप का होता है। वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तीन कंडीशंस होती है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब सपोज करिए एक ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो यहाँ से पॉइंट ए से बी पर आ गया। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई हॉर्स है, हॉर्स कार्ट को खींचता है, अब हॉर्स उस तांगे को खींचता है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तांगा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ये पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल होगा। ऐसे ही हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को बांध कर खींच रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल होगा। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। देखिए, जब अगर आप
फोर्स किसी ब्लॉक पर सपोज करिए इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। एग्जांपल के लिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि ब्रेक्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ही जीरो वर्क डन कब होगा, जब आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, उस कंडीशन में वर्क डन भी आपका जीरो होगा। एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स है सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के ही बीच में जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव वर्क डन में फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री का। यहाँ पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है सपोज करिए, और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन आपका 0 होगा। इसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के थ्रू है, लेकिन अगर आपका जो वर्क डन है वो एक इस टाइप से हो कि जहाँ फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है, यहाँ पर वर्क डन और फोर्स के बीच में एंगल 0 था, यहाँ पर देखिए ये आपका फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल आपका कुछ थीटा एंगल है, कंसीडर करते हैं यहाँ पर, इससे पहले 0 एंगल वाली कंडीशन है, थीटा एंगल है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि फोर्स का यहाँ पर कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट फोर्स का इस डायरेक्शन में आएगा F sin थीटा। और यहाँ इस ब्लॉक का अगर मास m है तो यहाँ इसका वेट की वजह से फोर्स आने वाला है mg। आप देखेंगे ये w और F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जबकि F cos थीटा s की डायरेक्शन में, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू s। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा Fs cos थीटा वर्क डन। तो ये हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से वर्क डन का जूल्स, अगर एंगल पर हो थीटा एंगल पर तो ये फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम डिफरेंट कंडीशन रख के देखेंगे। अगर हमने यहाँ cos थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर थीटा 0 लेते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप देखेंगे W इक्वल टू Fs इंटू 1, तो यहाँ से Fs आ गया जो कि एक पॉजिटिव वर्क डन है, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आया है। अब इसी थीटा की वैल्यू अगर हम 180 ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो W इक्वल टू Fs इंटू -1, तो ये नेगेटिव वर्क डन आ गया है हमारा, तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव है। 0 वर्क डन की कंडीशन देखें, अगर थीटा हमने 90 डिग्री ले लिया है परपेंडिकुलर, तो W Fs और cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो यहाँ पर Fs इंटू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो रहा है यहाँ पर। तो ये 3 कंडीशन अलग अलग बनती है। अब इस पर बेस्ड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, हम उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू 2 मीटर। देखिए 5 मीटर का फोर्स लगाया गया है, एफ की वैल्यू 5 मीटर है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो यहाँ पर इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। इफ आपका फोर्स वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस, एफ दे रखा है आपको 5 न्यूटन, एस दे रखा है 2 मीटर, ये हो जाएगा 10 जूल्स वर्क डन, वही यहाँ पर गिवन है आंसर। तो ये सॉल्व करके इन्होंने दे रखा है। अब मैंने जो अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव 0 वर्क डन की कंडीशन बताई है वो सारी यहाँ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg ऑफ ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। तो यहाँ आप देखेंगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखिए मास की बात की गई 15 kg, मास ऑफ लगेज 15 kg एंड डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस। हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो mg के बराबर होता है, क्योंकि वेट उतना ही लगता है, वेट और फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो यहाँ से F की जगह mg लिखेंगे इंटू एस।
मास जो हमारा है 15 kg गिवन है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने कंसीडर कर ली है, डिस्प्लेसमेंट 1.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 न्यूटन मीटर आ जाएगा, मतलब 225 जूल्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। आगे इसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो है एनर्जी के बारे में, कि कैसे एनर्जी होती है, क्या होती है और कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखने वाले हैं कि एनर्जी क्या होता है, किस किस टाइप की होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।